रुको, अगर तुम अभी टेंशन में हो, पैसा नहीं टिक रहा, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो शायद तुमने आज तक भगवद गीता की ये एक लाइन नहीं सुनी। भगवान ने हजारों साल पहले बता दिया था, इंसान क्यों हारता है और कैसे जीतता है। बस 20 सेकंड सुन लो, ये शब्द तुम्हारी सोच बदल देंगे। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की इस दिव्य वाणी को ध्यान से सुनो, क्योंकि कई बार इंसान मेहनत करता है, फिर भी जीवन में रुकावटें आती है, मन में डर रहता है, पैसे रुक जाते हैं, रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है और समझ नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। शास्त्र बताते हैं कि जब मन भटकता है तब रास्ता भी धुंधला हो जाता है, और जब सोच स्थिर हो जाती है तब बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलने लगते हैं। इसलिए आज जो ज्ञान सुनोगे उसे अंत तक जरूर सुनना, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो अभी दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही सच्ची आध्यात्मिक बातें तुम तक पहुंचती रहें। क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे। कहा गया है कि इंसान का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। और जब इंसान हर काम ईमान से करता है तो देर जरूर लगती है, पर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। समय बदलता है, भाग्य बदलता है, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ते। इसलिए अपने मन से डर निकालो और खुद से कहो कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, मेरा समय जरूर बदलेगा। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में बार बार रुकावट आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि सकारात्मक संकल्प जितना मजबूत होगा उतनी जल्दी असर दिखेगा। याद रखो, चिंता करने से रास्ता नहीं निकलता, लेकिन सही सोच रखने से रास्ता खुद बनता है। जब मन कमजोर होता है तो छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है, और जब मन मजबूत होता है तो बड़ा संकट भी छोटा हो जाता है। इसलिए रोज सुबह उठकर अपने भगवान को याद करो और मन में भरोसा रखो कि जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही विश्वास इंसान को टूटने नहीं देता। अगर दिल से मानते हो कि भगवान तुम्हारे साथ है तो इस संदेश को किसी अपने के साथ शेयर जरूर करो, ताकि उसका भी मन मजबूत हो सके। क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ता है, और जो दूसरों का भला सोचता है उसका रास्ता खुद साफ होने लगता है। कई लोग पूछते हैं कि मेहनत करने के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता, तो समझ लो कि बीज बोते ही पेड़ नहीं उगता। पहले मिट्टी के अंदर जड़ बनती है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पेड़ बनता है। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी पहले किस्मत के अंदर जड़ बना रही है। इसलिए अधीर मत बनो, बस लगातार सही कर्म करते रहो और बुरे विचारों से दूर रहो, क्योंकि विचार ही भविष्य बनाते हैं। जब भी डर लगे तुरंत गहरी सांस लो और भगवान का नाम लो। मन शांत होने लगेगा और सही निर्णय लेने की शक्ति आएगी। जो इंसान हर दिन थोड़ा समय प्रार्थना में देता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन वाला इंसान कभी गलत रास्ता नहीं चुनता। इसलिए आज से तय करो कि शिकायत कम करोगे और धन्यवाद ज्यादा दोगे, क्योंकि कृतज्ञता से ही कृपा का रास्ता खुलता है। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो कमेंट में अपने ईश्वर का नाम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनो, ताकि आगे भी ऐसे ही सच्चे और सरल आध्यात्मिक उपाय मिलते रहें। अब अंत में जैसा वादा किया था वह विशेष उपाय और मंत्र मैं अगले भाग में बताऊंगा, उसे ध्यान से सुनना और पूरी श्रद्धा से करना, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई उपाय फल नहीं देता। जब इंसान अपने जीवन की परेशानियों को बहुत बड़ा मान लेता है तब उसका साहस छोटा हो जाता है, और जब वह अपने विश्वास को बड़ा कर लेता है तब मुश्किलें खुद छोटी लगने लगती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि समय चाहे जैसा भी चल रहा हो, लेकिन ईश्वर की योजना हमेशा इंसान के समझ से बड़ी होती है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि ऊपर वाला तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुमने सोचा भी नहीं होता। इसलिए घबराना नहीं, रुकना नहीं, बस अपने मन को संभाल कर आगे बढ़ते रहना। और अगर तुम्हें सच्ची आध्यात्मिक बातें पसंद आती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जब तुम किसी अच्छे संदेश को आगे बढ़ाते हो तो उसका पुण्य तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आता है। याद रखो, हर दिन की शुरुआत जैसी होती है वैसा ही मन पूरे दिन काम करता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मन में 3 बार धन्यवाद बोलो। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद उस शक्ति के लिए जो मुझे हर दिन संभाल रही है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि अंदर की बेचैनी कम होने लगी है, और जहां मन शांत होता है वहीं से सही रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। जो लोग हर बात में डरते रहते हैं वे मौके खो देते हैं, और जो भरोसा रखते हैं वे खाली हाथ भी शुरू करके मंजिल पा लेते हैं। इसलिए अपने मन को बार बार समझाओ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ दैवी शक्ति है। अगर तुम यह मानते हो तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त या परिवार वाले को शेयर जरूर करो, ताकि उसका भी हौसला बढ़ सके। क्योंकि टूटे मन को सबसे ज्यादा जरूरत सही शब्दों की होती है। कई बार लोग कहते हैं कि पूजा करता हूँ फिर भी समस्या खत्म नहीं होती, तो समझ लो पूजा सिर्फ शब्द नहीं है, पूजा मन की अवस्था है।
जब तक मन में क्रोध, जलन और डर भरा रहेगा तब तक शांति टिक नहीं पाएगी। इसलिए आज से तय करो कि किसी की बुराई कम सुनोगे और अच्छे विचार ज्यादा अपनाओगे, क्योंकि जैसा सुनते हो वैसा ही मन बनता है और जैसा मन बनता है वैसा ही जीवन बनने लगता है। जब भी लगे कि सब गलत हो रहा है, तुरंत रुककर अपने दिल पर हाथ रखो और धीरे से बोलो, सब ठीक होगा, मैं सुरक्षित हूं, मेरे लिए रास्ता बन रहा है। यह छोटा सा विश्वास अंदर की शक्ति को जगाता है और वही शक्ति मुश्किल समय में इंसान को गिरने नहीं देती। अगर यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बार दिल से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में रुकावट महसूस कर रहा है। याद रखो, किस्मत अचानक नहीं बदलती, वह संकेत देती है। पहले छोटे मौके भेजती है, फिर सही लोग भेजती है, फिर सही समय लाती है। इसलिए हर मौके को छोटा समझकर मत छोड़ो और हर दिन थोड़ा अच्छा काम जरूर करो, चाहे किसी को मुस्कान देना हो, किसी भूखे को खाना देना हो या किसी दुखी को हिम्मत देना हो, क्योंकि यही छोटे कर्म मिलकर बड़े चमत्कार बनाते हैं। अब अपने मन को पूरी तरह शांत कर लो और जो उपाय सुनने वाले हो उसे श्रद्धा से सुनो, क्योंकि बिना विश्वास के कोई मंत्र असर नहीं करता। अब वह सरल उपाय सुनो जिसे लगातार 21 दिन करना है। सुबह उठकर नहाने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके शांत बैठो, अपने सामने एक दीपक जलाओ और दोनों हाथ जोड़कर मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करो। फिर धीरे और स्पष्ट आवाज में यह मंत्र 11 बार बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद अपनी समस्या मन में बोलकर ईश्वर से मार्ग मांगो और अंत में 3 बार धन्यवाद कहो। इतना करके उठ जाओ। इस उपाय को पूरे विश्वास से 21 दिन करोगे तो मन की घबराहट कम होगी, रास्ते साफ दिखने लगेंगे और रुका हुआ काम धीरे धीरे चलने लगेगा। जो सच्चे मन से करेगा उसे भीतर से शक्ति महसूस होगी। और याद रखो, जब इंसान श्रद्धा के साथ किसी साधना को शुरू करता है तो पहले उसके भीतर सफाई शुरू होती है, मन के पुराने डर बाहर आते हैं, बेचैनी थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन यही संकेत होता है कि भीतर परिवर्तन चल रहा है। इसलिए बीच में उपाय छोड़ना नहीं बल्कि और शांति से करते रहना, क्योंकि जैसे गंदा पानी हिलाने पर पहले और मटमैला दिखता है फिर साफ होने लगता है, वैसे ही जीवन भी पहले उलझता है फिर सुलझता है। अपने दिन भर के काम करते समय भी मन में बार बार यह भाव रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वह ईश्वर को समर्पित है। इससे काम का बोझ हल्का लगेगा और परिणाम का डर कम होगा। जब परिणाम का डर कम होता है तभी बुद्धि सही निर्णय लेती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो और गुस्से में कोई शब्द मत बोलो, क्योंकि कई रिश्ते एक पल की कठोर आवाज से टूट जाते हैं और कई अवसर एक पल की अधीरता से छूट जाते हैं। जो सुन रहे हो उसे दिल में उतारो और अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बात सच में काम की है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, ताकि रोज ऐसी ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। और इस ज्ञान को किसी एक ऐसे इंसान तक शेयर जरूर करो जो इस समय परेशान चल रहा है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा शेयर किया हुआ यह संदेश उसके जीवन का सहारा बन जाए। हमेशा ध्यान रखना कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका भ्रम होता है। वह सोचता है सब खत्म हो गया, जबकि असल में नया रास्ता बस बनने ही वाला होता है। इसलिए हार मानने से पहले थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और प्रयास करो और थोड़ा और विश्वास रखो। कई बार ऊपर वाला देर इसलिए करता है ताकि तुम्हें सही जगह सही समय पर सही चीज मिल सके। अगर जल्दी मिल जाए तो शायद संभाल नहीं पाओ, इसलिए देर को सजा मत समझो, तैयारी समझो। जब भी अकेलापन लगे तुरंत अपने भीतर के नाम का जप शुरू कर दो। धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगेगा और अंदर से ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है। यही आध्यात्मिक सहारा इंसान को टूटने से बचाता है। और जो इंसान रोज कुछ मिनट मौन में बैठना सीख लेता है उसका डर आधा वैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मौन में ही आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। अब अपने जीवन में एक छोटी सी आदत जोड़ लो, रात को सोने से पहले पूरे दिन की 3 अच्छी बातों को याद करो और ईश्वर को धन्यवाद कहो। इससे मन शिकायत से हटकर संतोष की ओर जाएगा और संतोष से ही सुख का जन्म होता है। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो कमेंट में अपने भगवान का नाम लिखो और दिल से सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही गहरी बातें तुम्हें रास्ता दिखाती रहेंगी। और जो साधना पहले बताई गई है उसे लगातार करते रहो। उसके साथ एक और छोटी सी बात जोड़ लो कि दिन में किसी एक व्यक्ति की मदद बिना स्वार्थ जरूर करो, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, क्योंकि सेवा से साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और जब साधना और सेवा साथ चलती है तब जीवन में अटकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे खुलने लगती है। फिर रास्ते भी बनते हैं, सही लोग भी मिलते हैं और मन में स्थिरता भी आती है। इसलिए भरोसा रखो, नियमित रहो और अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो। जो आज से शुरू करेगा वह आने वाले दिनों में खुद फर्क महसूस करेगा। और जब इंसान धीरे धीरे अपने मन को संभालना सीख लेता है तब उसे समझ आने लगता है कि असली लड़ाई बाहर की नहीं भीतर की है। बाहर की समस्या तो सिर्फ परीक्षा होती है, असली परीक्षा यह होती है कि उस समय तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत रहता है
इसलिए अपने विश्वास को रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाओ। सुबह की पहली सोच सकारात्मक रखो, दिन का पहला शब्द नम्र रखो और रात का आखिरी भाव धन्यवाद का रखो। इतना सा नियम भी जीवन की दिशा बदल देता है। जो लोग हर समय तुलना करते रहते हैं वे कभी संतुष्ट नहीं होते, और जो अपने रास्ते पर शांत चलते रहते हैं वे देर से सही पर मंजिल जरूर पाते हैं। इसलिए दूसरों की तेजी देखकर घबराना मत, क्योंकि हर आत्मा का समय अलग होता है। पेड़ भी अलग अलग मौसम में फल देते हैं, कोई जल्दी कोई देर से, पर जो जड़ से मजबूत होता है वही सबसे मीठा फल देता है। इसलिए अपने कर्म की जड़ मजबूत करो, अपने मन को साफ रखो और अपने शब्दों को कोमल रखो, क्योंकि कठोर शब्द से पुण्य घटता है और मधुर शब्द से कृपा बढ़ती है। जब भी लगे कि मन टूट रहा है, तुरंत आसमान की ओर देखो, गहरी सांस लो और भीतर से कहो, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी रक्षा हो रही है, मेरा रास्ता बन रहा है। यह साधारण सा भाव भी भीतर की घबराहट को पिघलाने लगता है, और जब घबराहट पिघलती है तब बुद्धि साफ सोच पाती है। जो सुन रहे हो, अगर दिल को छू रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची और सरल आध्यात्मिक बातें तुम्हें मिलती रहें। और इस संदेश को किसी एक ऐसे इंसान तक शेयर जरूर करो जिसे इस समय सहारे की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी रात का अंधेरा खत्म कर देता है। याद रखो, दुख स्थायी नहीं होता। जैसे रात रुक नहीं सकती, वैसे ही कठिन समय भी रुक नहीं सकता। बस तुम्हें उस समय टूटना नहीं है, बल्कि थोड़ा शांत रहना है, थोड़ा धैर्य रखना है और अपने भीतर के नाम को पकड़े रखना। जो इंसान नाम को पकड़ लेता है वह डर से बाहर निकल आता है, और जो डर से बाहर निकल आता है वही सही अवसर पहचान लेता है। इसलिए अवसर आने से पहले खुद को तैयार करो। अपने शरीर को आलस से दूर रखो, अपने मन को नकारात्मक खबरों से दूर रखो और अपने समय को बेकार बहस से दूर रखो, क्योंकि जहां समय बचता है वही प्रगति बनती है, और जहां प्रगति बनती है वही आत्मविश्वास जन्म लेता है। आज से एक छोटा नियम और जोड़ लो कि हर सुबह 1 मिनट आंख बंद करके अपने जीवन की वह तस्वीर देखो जो तुम पाना चाहते हो। घर में शांति, परिवार में प्रेम, मन में स्थिरता, काम में सफलता। यह मानसिक चित्र रोज देखोगे तो धीरे धीरे मन उसी दिशा में काम करने लगेगा, क्योंकि मन वही बनाता है जिसे वह बार बार देखता है। इसलिए डर की तस्वीर देखना बंद करो और विश्वास की तस्वीर देखना शुरू करो। अगर यहाँ तक पूरे ध्यान से सुन लिया है तो कमेंट में लिखो विश्वास, और दिल से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, क्योंकि आगे भी यही सकारात्मक यात्रा साथ चलती रहेगी। और जो साधना पहले बताई गई है उसे निरंतर करते रहना। नियमितता ही शक्ति को जगाती है, अनियमितता शक्ति को कमजोर कर देती है। इसलिए कम करो पर रोज करो, थोड़ा जपो पर रोज जपो, थोड़ी प्रार्थना करो पर रोज करो। यही निरंतरता धीरे धीरे जीवन में स्थिर प्रकाश जला देती है, और जब भीतर प्रकाश जल जाता है तब बाहर का अंधेरा अपने आप कम लगने लगता है। और जब भीतर का प्रकाश थोड़ा सा भी जलने लगता है तब इंसान को समझ आने लगता है कि उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कई लड़ाइयां जवाब देने से नहीं, बल्कि शांत रहने से जीत ली जाती है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि छोटी बात तुम्हें हिला न सके, और अपनी सोच को इतना साफ बनाओ कि किसी की नकारात्मकता उसमें टिक न सके, क्योंकि नकारात्मक शब्द पहले सुनने वाले को कमजोर करते हैं, फिर बोलने वाले को। इसलिए आज से तय करो कि अपने दिन में शिकायत कम करोगे और समाधान ज्यादा ढूंढोगे। जब भी कोई समस्या सामने आए तुरंत यह मत सोचो कि क्यों हुआ, बल्कि यह सोचो कि अब क्या करना है। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है, और जो आगे बढ़ता रहता है वही एक दिन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि जिन बातों पर वह रोया था वही बातें उसे मजबूत बनाने आई थी। इसलिए कठिन समय को दुश्मन मत समझो, उसे गुरु समझो, क्योंकि वही तुम्हें धैर्य सिखाता है, वही तुम्हें सही लोगों की पहचान कराता है, और वही तुम्हें भीतर की शक्ति से मिलाता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बात सच में तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही सच्ची आध्यात्मिक बातें रोज तुम्हें मिलती रहें। और इस संदेश को एक ऐसे इंसान तक शेयर जरूर करो जो इस समय हिम्मत हारने वाला हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा शेयर किया हुआ यह शब्द उसके जीवन में उम्मीद जगा दे। याद रखो, उम्मीद बुझती नहीं है, बस धूल से ढक जाती है, और श्रद्धा उस धूल को साफ कर देती है। इसलिए अपने विश्वास को रोज थोड़ा समय दो, चाहे सिर्फ 2 मिनट ही क्यों न हो। आंख बंद करके अपने ईश्वर का नाम लो और महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो, कोई शक्ति तुम्हें संभाल रही है। धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हारे डर को कम करेगा और मन को स्थिर करेगा। जब मन स्थिर होता है तभी निर्णय सही होते हैं, और सही निर्णय ही जीवन की दिशा बदलते हैं। इसलिए जल्दबाजी छोड़ो, स्पष्टता अपनाओ और तुलना छोड़ो, कृतज्ञता अपनाओ, क्योंकि जो कृतज्ञ होता है वही शांत होता है, और जो शांत होता है वही सफल भी होता है। अब अपने जीवन में एक और छोटी आदत जोड़ लो कि दिन में एक बार किसी को सच्चे दिल से आशीर्वाद दो, चाहे मन में ही क्यों न दो। यह भावना तुम्हारे भीतर की कठोरता को पिघलाती है, और जहां कठोरता पिघलती है वही कृपा का रास्ता खुलता है। जो साधना और नियम पहले बताए गए हैं
उन्हें करते रहो और यह भी ध्यान रखो कि सात्विक भोजन और साफ विचार साधना की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसलिए जितना हो सके झूठ कम बोलो, क्रोध कम करो और देर रात तक व्यर्थ की चिंता में जागना कम करो, क्योंकि थका हुआ मन जल्दी टूटता है और शांत मन जल्दी संभलता है। अगर यहाँ तक पूरे ध्यान से सुन लिया है तो कमेंट में लिखो शांति और दिल से सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनो, क्योंकि आगे भी यह यात्रा यहीं से आगे बढ़ती रहेगी और जो नियमित रहेगा वही परिवर्तन सबसे पहले महसूस करेगा। इसलिए आज से शुरुआत करो, अभी से करो और खुद से वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दूंगा और हर दिन थोड़ा बेहतर बनकर दिखाऊंगा। और जब इंसान अपने भीतर यह संकल्प जगा लेता है कि वह परिस्थितियों से हार नहीं मानेगा, तब उसके चलने का तरीका भी बदल जाता है। उसकी आवाज में डर कम और भरोसा ज्यादा सुनाई देता है और यही भरोसा धीरे धीरे उसकी किस्मत का दरवाजा खटखटाने लगता है। इसलिए अपने कदम चाहे छोटे रखो पर रुकना मत, क्योंकि रुका हुआ पानी सड़ जाता है और बहता हुआ पानी साफ रहता है। उसी तरह चलता हुआ जीवन ही उजाला देखता है। इसलिए हर सुबह अपने आप से कहो कि आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, आज अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करूंगा। और दिन की शुरुआत इस भाव से करो कि जो भी मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा और जो नहीं मिलेगा उसके लिए मेहनत जारी रखूंगा। यही संतुलन इंसान को टूटने नहीं देता। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुरंत याद करो कि पेड़ फल लगने पर झुकता है और सूखी लकड़ी ही अकड़ती है। इसलिए विनम्र रहो, शांत रहो और अपने काम से जवाब दो। समय सबसे बड़ा गवाह होता है, वह सब देखता है और सही समय पर सही फल देता है। अगर तुम्हें लगता है कि यह बातें तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो, ताकि यह सकारात्मक सफर तुम्हारे साथ चलता रहे। और इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति तक शेयर जरूर करो जो इस समय रास्ता खोज रहा हो, क्योंकि कभी कभी एक सही दिशा पूरी जिंदगी बचा लेती है। याद रखो, हर दिन नया अवसर लेकर आता है, पर उसे पहचानने के लिए मन का जागना जरूरी है। इसलिए आलस को थोड़ा कम करो और जागरूकता को थोड़ा बढ़ाओ। अपने कमरे में थोड़ा उजाला रखो, अपने शब्दों में थोड़ा प्रेम रखो और अपने व्यवहार में थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि जहाँ उजाला, प्रेम और धैर्य साथ होते हैं वहाँ क्लेश टिक नहीं पाता। अब एक और छोटी सी साधना अपने जीवन में जोड़ लो। जब भी पानी पियो तो एक पल रुककर मन में शुभ भावना रखो कि यह जल मेरे शरीर और मन को शक्ति दे रहा है। यह छोटी सी सजगता भी धीरे धीरे भीतर की भागदौड़ को शांत करती है और इंसान को वर्तमान में टिकना सिखाती है। जो वर्तमान में टिक गया वही चिंता से मुक्त हो गया, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है और पछतावा हमेशा बीते समय का होता है, पर शांति हमेशा इसी क्षण में मिलती है। इसलिए इसी क्षण को संभालो, इसी क्षण में नाम लो और इसी क्षण में धन्यवाद दो। अगर यहाँ तक सुन लिया है तो कमेंट में लिखो जय और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ बने रहो, क्योंकि आगे भी यही प्रकाश तुम्हारे रास्ते को रोशन करता रहेगा। और जो नियम पहले बताए गए हैं उन्हें निरंतर करते रहो, क्योंकि निरंतरता से ही साधारण प्रयास असाधारण परिणाम बनते हैं। इसलिए आज से खुद से यह वचन लो कि अपने विश्वास को रोज सींचूंगा, अपने कर्म को रोज सुधारूंगा और अपने मन को रोज शांत करूंगा। यही तीन बातें धीरे धीरे जीवन को स्थिर सुख की ओर ले जाती है और जो इस राह पर चल पड़ा उसे देर से सही पर मंजिल जरूर मिलती है। अब अंत में वह विशेष उपाय और मंत्र सुनो जिसे श्रद्धा और नियम से करने पर मन की घबराहट कम होती है, रास्ते साफ होने लगते हैं और अटके काम धीरे धीरे चलने लगते हैं। इस उपाय को शुरू करने से पहले मन में संकल्प लो कि मैं इसे पूरे विश्वास और नियमितता से करूंगा। सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो। अपने सामने एक छोटा दीपक या अगरबत्ती जलाओ, दोनों हाथ जोड़कर आंख बंद करो और 3 गहरी सांस लेकर मन को शांत करो। फिर अपने हृदय में अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए धीरे और स्पष्ट उच्चारण में यह मंत्र कम से कम 11 बार जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप करते समय जल्दी मत करो, हर शब्द को महसूस करो। जब पूरा होने के बाद अपने जीवन की समस्या मन ही मन ईश्वर को बताओ और मार्ग दिखाने की प्रार्थना करो। फिर अंत में 3 बार धन्यवाद कहो और सिर झुकाकर उठ जाओ। इस साधना को लगातार 21 दिन करना है, बीच में एक भी दिन न छोड़ो। साथ ही दिन में कम से कम एक अच्छा काम बिना स्वार्थ के जरूर करो। किसी की मदद करना, किसी को अच्छा शब्द देना या भूखे को भोजन कराना, क्योंकि सेवा से मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। रात को सोने से पहले 1 मिनट शांत बैठकर पूरे दिन के लिए धन्यवाद देना और मन में नाम लेकर सोना। इससे मन धीरे धीरे स्थिर होगा, डर कम होगा और भीतर विश्वास मजबूत होगा। जो सच्चे मन से करेगा उसे कुछ ही दिनों में अंदर हल्कापन और रास्ते में परिवर्तन महसूस होने लगेगा। यही सरल उपाय है और यही प्रभावी मंत्र है। इसे श्रद्धा से अपनाओ और विश्वास बनाए रखो। अगर तुम्हें यह आध्यात्मिक संदेश अच्छा लगा हो तो दिल से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी श्रद्धा जरूर लिखो और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।